रावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जयंती सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शितं च श्रीजयनसिद्धान्तपरेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय परमाणिनैक्षेपयरुलक्षणसेसु ज्ञान अधिगम हेतु इन्हें कहा अन्य नहीं है जहाँ। भजन पढ़ लेगा। हम्म। आओ हम सब मिले आज जिनेवर भक्ति करें। आओ हम सब मिले आज जिनेवर भक्ति करें। भक्ति करत सब पाप कटत है। पाप कटत है पुण्य बढ़त है। भेद विज्ञान प्रगटाय जिनेवर भक्ति करें। आओ हम सब मिले आय जिनेवर भक्ति करें। परिणति रागाधिक से न्यारी प्रभुता प्रभु की मंगलकारी। अद्भुत सुख उपजाए जिनेवर भक्ति करें। आओ हम सब मिले आ जिनेवर भक्ति करें। हर्षे हर्षे प्रभु के गुण गावें। गुण गावें आनंद मनावें। धर्म प्रभाव ना बढ़ाए जिनेवर भक्ति करें। आओ हम सब मिले आय जिनेवर भक्ति करें। प्राणी मात्र प्रति मैत्री भाव। साधर्मी प्रति प्रीति भाव। सहज रूप दर्शाय जिनेवर भक्ति करें। आओ हम सब मिले आय जिनेवर भक्ति करें। दुखी जनों पर करुणा धार। भिन्नों प्रति माध्यस्थ संभार। आराधन चित लाय जिनेवर भक्ति करें। आओ हम सब मिले आय जिनेवर भक्ति करें। भाव सहित हम शीश नवावें। सम्यक तत्व भावना भावें। आवागमन मिटाय जिनेवर भक्ति करें। आओ हम सब मिले आ जिनेवर भक्ति करें। जिसे भक्ति करनी नहीं आती उसे धर्म का पता नहीं है अभी। भक्ति करनी भी सीखनी चाहिए। सब सीखना चाहिए। शास्त्र पढ़ना, किस तरह से पढ़ना, भक्ति करना किस तरह से करना, कैसे मर्म निकालना भक्ति के अंदर से। हम पूजा पढ़ते थे ना पहले, आप भी पढ़ते हैं। तो एक स्टेंजा पढ़ लिया तो उसको लेके बैठ जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं। जब तक उसका रस नहीं चूस लेते ना, जैसे रस चूसते हो ना, टुकड़ा खाते हो, एक तो टुकड़ा कैसे चबाते हो आप। अब तो क्या है, जल्दीबाजी में रहता है, फटाफट खा जाता है। नेचर पे थीम कहता है खूब पचा, खूब चबाओ उसको, चबा कर रस बनाओ उसका। ऐसे ही एक वो पढ़ो ना दोहा, कोई छंद है, तो उसको इतना पचाओ कि उस रस लो, उसका उसके अंदर रस है।
और तेज तेज खा जाओ फटाफट, तो मुझे क्या मिलता है? न रस आता उसका, न दिमाग में टेंशन हो रहा है, न रस आए उसका, ना पता लगे क्या खाया, नुकसान हो रहे वो। ऐसा। इसलिए भक्ति करो बड़ा रस लेकर भैया। चलो जी, कहाँ पर आ गए थे अपन लोग, बताओ इसके अंदर। प्रश्न नंबर 626। है 36। 26। 26। हम्म। उदाहरण, प्रश्न नंबर 623। 622 में उदाहरण कहा था ना। उदाहरण किसे कहते हैं? व्याप्ति के कथन पूर्वक दृष्टांत के कहने को उदाहरण कहते हैं। जैसे, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, यथा रसोईघर। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, यथा तालाब। उदाहरण सिद्ध करता है अपनी बात को। कोई बिगड़ रहा हो ना, कोई बच्चे का मुंह खराब हो रहा, कैंसर पुड़िया खा रहा हो, बेटा ऐसे ही कैंसर हो जाता है, जैसे कैंसर वैसे हुआ। तो समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से। वो मान नहीं रहा, सुधर नहीं रहा, तो उदाहरण देकर भी समझाया जाता है। इसका नाम उदाहरण, दृष्टांत। जहाँ पर साध्य और साधन का सद्भाव या असद्भाव दिखाया जाए, उसे दृष्टांत कहते हैं। या रसोई घर अथवा तालाब, जो सिद्ध करना हो। दृष्टांत के कितने भेद हैं? दृष्टांत के दो भेद हैं, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। दृष्टांत। दो दृष्टांत के भेद हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने है। व्यतिरेक माने नहीं 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 है। जहाँ वीतरागता नहीं है वहाँ सर्वज्ञपना भी नहीं है, और जहाँ सर्वज्ञपना नहीं है वहाँ हितोपदेशीपना भी नहीं है। नहीं है। कौन सा दृष्टांत है, अन्वय की व्यतिरेक? व्यतिरेक। हाँ बढ़िया। जहाँ नहीं नहीं आ रहा है वहाँ व्यतिरेक। भगवान पहले वीतरागी होंगे, तब सर्वज्ञ होंगे, और तब हितोपदेशी होंगे। जो वीतरागी नहीं होता वो सर्वज्ञ भी नहीं होता, वो सर्वज्ञ नहीं होता वो हितोपदेशी भी नहीं होता। नहीं होता। और दूसरी बात हमें कहें, जहां जहां वीतरागता होती है वहां वहां सर्वज्ञता होती है, ये अन्वय दृष्टांत है। वीतरागता के साथ सर्वज्ञता होती है, अन्वय है। और वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं होती, ये व्यतिरेक है। समझ में आया दृष्टांत का भेद? क्या दृष्टांत है? जहाँ साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव दिखाया जाए, वीतरागता है तो सर्वज्ञ है, इसे अन्वय दृष्टांत कहते हैं। जैसे रसोई घर में धूम का सद्भाव होने पर अग्नि का सद्भाव दिखाया है। और व्यतिरिक्त दृष्टांत माने जहाँ साधन के असद्भाव में साधन का असद्भाव, वीतरागता नहीं है तो सर्वज्ञता भी नहीं है। नहीं है। दो नहीं आए, वहां दो है आएंगे, यहाँ दो नहीं आएंगे। दो नहीं का मतलब वो है, और दो है का मतलब वो है। नहीं है। प्लस प्लस इजिकल टू प्लस। प्लस। प्लस, और प्लस इजिकल टू प्लस, और माइनस माइनस इजिकल टू माइनस माइनस इजिकल टू। माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है जी। नहीं नहीं, माइनस 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 प्लस हो जाता इंटू, है ना। नहीं माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। माइनस और माइनस दो कर दो तो वो प्लस बन जाता है। ऐसे कैसे, माइनस माइनस को प्लस करोगे माइनस ही आएगा। दो चीजें माइनस माइनस में करते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। हाँ, हो जाएगा ना प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। प्लस होगा, ऐसे ही यहाँ है। अन्वय मैंने प्लस इंटू प्लस, और व्यतिरेक मतलब माइनस इंटू माइनस। या असद्भाव दिखाया जाए उसे व्यतिरिक्त दृष्टांत कहते हैं। आप लोग बहुत भाषा में अपनी यूज करते हैं इस चीज को, कि वे किस समझाने के लिए, ये चीज ऐसी है ये चीज ऐसी नहीं है। हैं? अभी हमारे सामने को खड़ा हो व्यक्ति कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, और वो समझाना है पिताजी कैसे हैं, तो सामने समझाएंगे उसको कि पिताजी हमारे ऐसे ही हैं, थोड़े इनसे लंबे हैं बस, लेकिन दिखने में ऐसे ही है। तो ये दृष्टांत हुआ अन्वय का। भाई साहब उनका रंग, इसका रंग काला है, उनका रंग काला नहीं है। तो एक दृष्टांत कौन सा हुआ? ये व्यतिरेक का दृष्टांत हुआ। व्यतिरेक। हाँ। अब यहाँ समझाएंगे आत्मा कैसा होता है। क्यों जी? जहाँ जहाँ आत्मा राग वाला होता है, ये तो गलत है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ राग है, गलत है नहीं। ये। जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ राग भी नहीं है। नहीं। हाँ, ये समझने के तरीके हैं, तरीके तरीके से आत्मा के बारे में ना। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ वहाँ आत्मा भी नहीं। नहीं है। ठीक है।
तो इसका मतलब जहां जहां दृष्टांत होगा वहां पे दोनों चीज यूज होगी, अन्वय भी और व्यतिरेक भी। क्या कह रहे हैं? जहां पे दृष्टांत यूज होगा तो वहां पे मतलब दोनों साथ साथ यूज होगी, अन्वय भी और व्यतिरेक भी। नहीं नहीं, एक ही यूज होगा। या तो हम समझाएंगे किसी बात को, या तो अन्वय समझाएंगे, या व्यतिरेक से समझाएंगे। तो संतरा कैसा जो होता है, कीनू, आ ना, कीनू कैसा होता है, वो कीनू पीला होता है, बराबर है। ये हम्म तो हुआ भी कीनू पीला होता है तो अन्वय हुआ। कीनू हरा नहीं होता, नीला नहीं होता। आपने आम मंगाया बच्चे से, आम लिया, तो आम कैसा होता है? आम पीला होता है। हरा हो तो कच्चा आम है इसका मतलब। तो क्या भाई, हरा मत लाना, पीला लेके आना। तो अन्वय व्यतिरेक। तो दृष्टांत एक तरह से उदाहरण ही तो हो गया, उदाहरण दृष्टांत में डिफरेंस क्या हुआ फिर? हाँ, उदाहरण ऊपर तो आ जाएगी, उदाहरण दृष्टांत पर। उदाहरण माने व्याप्ति के कथन पूर्वक दृष्टांत के कहने को उदाहरण कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि। और दृष्टांत जहां पर साध्य और साधन का सद्भाव असद्भाव दिखाया जाता है, अन्वय दिखाया जाए या व्यतिरेक दिखाया जाए, उसका नाम दृष्टांत है। दोनों जगह रसोई घर तालाब सिद्ध कर रहे हैं, उसके अंदर भी रसोई घर सिद्ध कर रहे हैं, तालाब सिद्ध कर रहे हैं, दोनों जगह ही। लेकिन व्याप्ति माने तर्क, तर्क के कथन पूर्वक। और यहाँ पर साध्य साधन का सद्भाव या असद्भाव दिखाया जाए, वहां व्याप्ति है। वहां साथ में तर्क लगा हुआ है। यहाँ तर्क नहीं है, यहाँ के उदाहरण लगा हुआ है बाद में, दृष्टांत लगा हुआ है बाद में। प्रश्न नंबर 627, उपनय किसे कहते हैं? दृष्टांत की सदृशता दिखलाकर पुनः पक्ष में साधन या हेतु का उपसंहार करना है, दोहराना उपनय है। जैसे ही है पर्वत भी वैसे ही धूमान, वो सिद्ध करना अपनी बात को। उदाहरण तो दिया, तो उदाहरण से आपकी बात सिद्ध नहीं कर पाए आप। अपनी बात को सिद्ध करना, इसका नाम है उपनय। क्यों जी, उदाहरण से बात सिद्ध करते नहीं करते? हम्म उन्होंने कहा आचार्य ने कि द्रव्य का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव नियत है। नियत लिखा, नियत, नियत माने अनियत, एक होता है अनियत, एक होता है नियत। अनियत माने जो नष्ट हो जाता है, नियत माने जो नष्ट नहीं होता। तो कह लगे नियत माने और अनियत माने कैसे नियत अनियत है, हैं? कैसे नियत अनियत है, याद आया? सोने की पर्याय है, सोने का कुंडल बनाओ, हार बनाओ, कुछ ही बनाओ, तो नष्ट हो जाता है। और सोना नष्ट नहीं होता। तो सोना नियत है, ऐसे ही स्वभाव नियत है। उन्होंने समुद्र का उदाहरण भी दिया, सोने का उदाहरण दिया, मिट्टी का उदाहरण दिया, पानी का उदाहरण दिया, कमल का दिया, शीशे का दिया, आग का दिया, मणि का दिया। कितने उदाहरण दिया उन्होंने। जैसे दीपक की लो होती है ऐसा स्वभाव नहीं होता, जैसे मणि का प्रकाश होता है ऐसा स्वभाव होता है। उदाहरण आए ना दो। समझाना किसे है? स्वभाव को। समझा कहाँ से रहे हैं? दीपक का प्रकाश कंपायमान होता है, कांपता है ना। तो मणि का प्रकाश कांपता है, स्थिर रहता। बुझ जाता है हवा से वो, नहीं, नहीं धुआं देता है, नहीं देता। किसी के जलाने से जलता है। नहीं, नहीं स्वतः उसमें स्वतः तेल वगैरह लगते हैं उसके अंदर, नहीं लगते। पराधीनता है उसके अंदर। नहीं है। हाँ, ऐसे ही कहा जैसे जीव का स्वभाव है, तो मणि की भांति है, दीपक की भांति नहीं है। तो इंद्रिय सुख जो है, ये दीपक की भांति है। इंद्रिय सुख दीपक की दीपक भांति। में। जलाने कर्मों से जलता है, कर्मों के जाने पे चला जाता है, कांपता रहता है, स्थिर नहीं रहता, दुखी देता है, कभी आता है कभी जाता है। बहुत विवक्षाएं दी उसकी। दृष्टांत के माध्यम से समझाना सिद्धांत को है। और सिद्धांत सिद्ध ना कर पाए तो दृष्टांत को कोई फायदा नहीं है उसका, वो दृष्टांत भी बेकार है। दृष्टांत दृष्टांत के लिए नहीं है, दृष्टांत के लिए है। क्या? एग्जाम्पल, दृष्टांत। एग्जाम्पल प्रिंसिपल के लिए है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल नहीं है। दृष्टांत दृष्टांत के लिए नहीं है। किसके लिए? दृष्टांत के लिए। कुछ भी समझाना चाह रहे हैं दृष्टांत के द्वारा। अपन लोग स्वाध्याय कराते हैं ना, तो बहुत जीव स्वाध्याय कराते हैं, तो उन्हें दृष्टांत में इतना मजा आता है, सिद्धांत का पता नहीं लगता सिद्धांत क्या है इसके अंदर। बस दृष्टांत में हंसते रहते हैं और बस मस्ती करते रहते हैं, और स्वाध्याय हो गया हमारा, और छुट्टी। देखा आपने? नहीं देखा? जैसे भाई साहब हैं, उदाहरण देते हैं, बहुत 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 उदाहरण देते हैं एग्जाम स्वाध्याय में, हम भी देते हैं उदाहरण, सभी देते हैं उदाहरण। तो उदाहरण है किसके लिए? उदाहरण के लिए। उदाहरण तरह तरह के उदाहरण। आते हैं, घर के भी आते हैं, गृहस्थी के आते हैं, बाहर के आते हैं, सब तरह के उदाहरण आते हैं। लेकिन उदाहरण के द्वारा उदाहरण थोड़ा समझाना है। अब उदाहरण तो समझ लिया और सिद्धांत समझा ही नहीं। क्यों जी? एक गाथा ही
प्रश्न जी के अंदर, जीव का स्वभाव ज्ञान में होता है। कैसा ही स्वभाव ज्ञान होता है? जैसे स्त्रियों का स्वभाव मायाचार होता है, ऐसे जीव का स्वभाव ज्ञान में होता है। क्या? और क्या दिया दृष्टांत उन्होंने उसका? जैसे स्त्रियों का स्वभाव मायाचारी का होता है। अब जैसे स्त्री के प्रति द्वेष होगा, स्त्रियों को देखता होगा, तो हाँ हाँ देखो आचार्य ने लिखा, मायाचारी हैं स्त्रियां, मायाचारी हैं स्त्रियां। और उसने ये नहीं देखा आचार्य क्या कहना चाह रहे, उसने क्या पकड़ लिया? इसे कहते हैं टांग पकड़ के खींचना, लेग पुलिंग। सुना आपने शब्द लेग पुलिंग? हाँ जी। टांग पकड़ खींचना, सिद्धांत समझना नहीं, सिद्धांतों की टांग खींचना। उन्होंने उदाहरण दिया था, किसी कारण से उदाहरण दिया था समझाने के लिए, और उदाहरण से उल्टा समझ लिया, उदाहरण को उल्टा समझने लगा, तो वो उपनय आदि नहीं हुए, तो उदाहरण में फंस के रह गया। दूसरी बात है, उदाहरण जो होते हैं एक देश होते हैं। उदाहरण कैसे होते हैं? एक देश। एक देश। और सिद्धांत जो होता है सर्वदेश होता है। सिद्धांत, सर्वदेश। सिद्धांत सर्वदेश होता है। अब वो उदाहरण को पढ़ के समझे कि इन्होंने उदाहरण दिया है तो ये ऐसे ही होता होगा। तो उदाहरण तो थोड़ी सी बात को समझाने के लिए होता है, बात खत्म हो जाता है, वो उसका काम खत्म हो जाता है। तो कोई सर्वथा उसको आना चाहे तो फिर उसका काम नहीं चलता, फिर वो सिद्धांत नहीं, ऐसे नहीं चलते भैया। तो इसलिए उपनय आदि के अंदर क्या है कि वो दृष्टांत को तो कर दे गौण, और पुनः पुनः सिद्धांत को पुष्ट करे अपने। क्या पुनः पुनः? दृष्टांत को दृष्टांत को कर दे गौण। गौण। समझाया था ना, थोड़ा समझाया था, जैसे नदी पार करनी थी तो नाव में बिठा दिया, नदी पार कर ली, नाव छोड़ दी। कितना बड़ा काम है। और नाव में बैठा रहे तो, इधर उधर होता रहे तो काम नहीं होता उसका फिर, वहीं क्यों ही रहेगा। वहीं के वहीं घूमता रहेगा, दृष्टांत में खेलता रहे बस। अब जो विद्वान ज्यादा दृष्टांत देना उनकी बहुत बुरी हो जाती है, और जो सिद्धांत से बात करे ना, वो लोग सुनना कम पसंद करते हैं। अब ये प्रथमा योग आदि की चर्चा चलती है ना, प्रथमा योग की, तो लोग बहुत सुनते हैं ध्यान से। और राम की कथा, अन्य मत में तो राम की कथा और कुछ बचा ही नहीं उनके अंदर, तो राम कथा, कृष्ण कथा, फलानी कथा, तो भीड़ लगी रहेगी सारी। ये प्रथम योग दृष्टांत के रूप में है, टोटल में नहीं लिखा। प्रथम योग जो है वो दृष्टांत दृष्टांत रूप को। है। किसका दृष्टांत है? कि जिन्होंने आत्मा की साधना करी है मोक्ष गए, ये दृष्टांत है। और जिन्होंने आत्मा की साधना नहीं करी, फिर निरक निरक निगोद गए, इसका दृष्टांत है। वो दृष्टांत है। और उसे सुनने में तो बहुत मजा आए, लेकिन तत्व की बात सुनने में मजा ही ना आए। अरे वो समझाया किस लिए था प्रथम योग? इसलिए संसार के भय से डर कर तो अपने आत्मा में लगे, इसलिए समझाया था। अब तो वही मजा आ रहा, राम जी ने सीता को बाहर निकाल दिया, उसने वहां जंगल में चली गई, उन्होंने वहां ऐसा कर दिया, वहां ऐसा कर दिया, बस स्वाध्याय खत्म। स्वाध्याय हो गया। क्यों जी? स्वाध्याय पूरा हो गया। हम्म, दृष्टांत स्वाध्याय नहीं है, दृष्टांत स्वाध्याय का हिस्सा है, गौण हिस्सा है, मुख्य हिस्सा नहीं है। मुख्य हिस्सा तत्व अभ्यास है। कभी नहीं समझ में आते, दृष्टांत लगा लेते हैं अपने ऊपर, चीटी देगी भैया कि दुखी है, भूखे घूम रहे, इन्होंने आत्मा की साधना नहीं करी, इसलिए चीटी मकोड़ा बने, दुखी हो रहे। दृष्टांत हुआ नहीं हुआ? हम्म। दृष्टांत लग गया। क्या दृष्टांत लगा? कि ये दुखी क्यों है? आत्मा की साधना नहीं करी, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर? आत्मा की साधना। आत्म यदि साधना बचना हो तो आत्मा की साधना करनी करनी चाहिए। चाहिए। अब ये बारंबार इसको दोहराए, दृष्टांत के उपयोग को बार बार दोहराए कि भैया संसार से बचना चाहिए, तो इसका नाम है उपनय। अब दृष्टांत रट लिए जी। अब वो क्या स्वाध्याय करने वाले क्या है, दृष्टांत रट लेते हैं, अपन लोग दृष्टांत रट लेते हैं, वही सुना देते हैं, अब वो सोचते हैं स्वाध्याय हो गया। अरे स्वाध्याय कहाँ से हो गया, ये बता। स्वाध्याय का प्रारंभ तो तत्व चिंतन है, और अंत भी तत्व चिंतन है। दृष्टांत तो बीच में आ जाते हैं, आप पढ़ते हैं किसी बात को सिद्ध करने के लिए। तो दृष्टांत की सदस्यता दिखला करके, दृष्टांत के समान दिखला करके, ये ऐसा हुआ था तो ऐसा है, ऐसा दिखलाकर पुनः पुनः उसके पक्ष में उपसंहार करना, उस बात को सिद्ध करना। उपसंहार करना मैंने क्या मतलब है यहाँ पर? उस पक्ष को सिद्ध करना, उसका नाम है उपसंहार करना। उपसंहार मैंने सिद्ध पक्ष करना। को पुष्ट करना, उस पक्ष को सिद्ध करना, उदाहरण को हटाना, पक्ष को पुष्ट करना, इसका नाम है उपनय। ये पर्वत भी वैसे ही धूमवान है जैसे धूमवान दूसरा पर्वत था। बारंबार इस बात को
पुष्ट करना, सिद्ध करना, इसका नाम है उपनय। ठीक, समझ में हम्म। आ गया? हाँ जी। स्कूल में बच्चे को भी सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं कि भैया ए बनाना है तो अंगूर अंगीठी लो, अंगीठी के चूल्हे बनाओ दो, ये डंडा ऐसे कर दो, ये डंडा ऐसे कर दो, है ये डंडा खींच दो, तो ये बन गया ए, ऐसे अनार है। और वो आखिर तक ये पढ़ता रहे, दो डंडे खींचो, दो ऐसे करो, ऐसे करो, और बड़ा हो जाए तो ही पढ़ता रहे, तो क्या होगा बताओ? उसको गौण करे और ए को मुख्य करे। निगमन, साधन का तो कर दिया उपसंहार। उपसंहार के बाद अब क्या करना? निष्कर्ष निकाल कर जो प्रतिज्ञा करी थी, जिस वस्तु को सिद्ध करना था, उसका उपसंहार करना या दोहराना निगमन है। जैसे यह पर्वत भी अग्निमान है। अब दृष्टांत तो गया, दृष्टांत का उपसंहार भी कर दिया, तो उपसंहार के बाद जो वस्तु सिद्ध करनी थी उस वस्तु को सिद्ध कर ले, इसका नाम है निगमन। अब कार्य पूर्ण हुआ दृष्टांत का। दृष्टांत का कार्य केवल कितना होता है? चप्पू की भांति होता है दृष्टांत। थोड़ी नाव को आगे बढ़ा दिया, बस, इतना काम दृष्टांत का है। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी तो थोड़ी सी आगे बढ़ा दी, इतना काम दृष्टांत का है। अपने आप ही दृष्टांत बहुत आते हैं शास्त्रों के अंदर, लेकिन प्रचुरता से जो प्रचुर प्रचुर कथन जो मिलता है वो तत्व को मिलता है, दृष्टांत को नहीं मिलता। क्या ले लीजिए, समझ में आया क्या कह रहा? जो प्रचुर कथन है, कथन जो प्रचुरता से किया गया है, वो तत्वों का कथन किया गया है, उदाहरणों का कथन प्रचुरता से नहीं किया गया। उदाहरण को तो कहीं कहीं से ला करके प्रयोग किया गया है। जैसे व्यवहार ने, व्यवहार ने किसे कहते हैं? तो घी का घड़ा, दृष्टांत क्या दिया? घी का घोड़ा। घड़ा। घड़ा घी का होता है क्या? नहीं। तो सिद्ध क्या किया इससे? घड़ा सिद्ध नहीं करना, ना घी का घड़ा सिद्ध करना। सिद्ध ये करना जो जितने जीव मानता है ना शरीर को, वो तू नहीं है। जहां मनुष्य को जीव कहा है, व्यवहार से कहा है, ये बात सिद्ध करनी। ओ कोई स्त्री कहे मेरे तो हाथ टूट गया भाई, बिल्कुल हम तो काम करते थे हाथ टूट गया, तो हाथ टूट के दिखा भाई, तेरे हाथ कहाँ टूट गया भाई, दिखा कहाँ टूट गया हाथ तेरे? समझ में आया क्यों कह रही थी हाथ टूट गया? मेरे तो आग जल रही है भैया, कोई व्यक्ति हमारे तो आग जल रही है, आग जल रही है, तो आपको दिखावे कहाँ लग रही? मेरा माथा गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा, हट जाओ मेरे से दूर रहो बस, दिखाना भैया कितना गर्म हो रहा है माथा। ये सब कथन किसके हैं? व्यवहार के। ये सब व्यवहार के कथन है। व्यवहार व्यवहार की जगह एक कथन कहता है और खत्म हो जाता है उसका काम, और अपन लोग भी समझते हैं कि भाई हाथ टूटे नहीं है। हाथ टूटने का मतलब हाथ टूटना नहीं है, हाथ टूटने का मतलब हाथ थक जाना है। समझ में आती नहीं आती बात? आती है। तो माता बोली घर आके दे, घर आ तुझे बताऊंगी। चलो वो बात आज तक पता नहीं लगी, जो माता कहती है घर आके बताऊंगी, बताइए आज तक नहीं। कह तो बता तो सही क्या कहना चाह रही थी। तो समझता है कि गुस्सा कर रही है, इसका मतलब ये है। उदाहरण का काम भी ये होता है, थोड़ी देर के लिए आना, अपनी बात कहना और गुण हो जाना। अपन लोग भी इतनी बात समझनी चाहिए उदाहरण के लिए। बहुत दिक्कत है प्रवचनकारों के लिए। वो जो सुनने वाला श्रोता है खाली उदाहरण उदाहरण तो समझ लेता है उसके अंदर से, वो तब तो समझता ही नहीं उसके अंदर। और बाद में स्वाध्याय में पूछो ना, तो उदाहरण तो याद रहेंगे, और तब तक की बात वो खत्म। क्यों? स्वाध्याय के बाद पूछें कि क्या आया था, तो क्या याद रहता है? उदाहरण की तत्व। उदाहरण। उदाहरण याद रहता है, तत्व को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। और कोई अपने संबंध की स्त्री का आ जाए, पुरुष का आ जाए, अपने बच्चों का आ जाए, किसी का दुष्ट उदाहरण आ जाए, तो फिर तो भैया क्या लोग क्या क्या। और सभा चल रही है उसमें कह दो भैया इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो तो पूरा जिंदगी याद रहेगा। एक बार सभा में मेरे लिए पंडित जी ने ऐसा कहा था कि ये तो बहुत अच्छे हैं, बस वो आगे तक का याद रह गया। मुख्यतः तत्वों की होनी चाहिए, उदाहरणों की नहीं नहीं होनी। होनी चाहिए। चलो आगे। यहाँ पे ये जी उपनय साधन के लिए और निगमन साध्य के लिए यूज हुआ है। उपनय दृष्टांत को बार बार पुष्ट करना, उसको 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 सिद्ध करना वस्तु को, और वस्तु को सिद्ध कर लेना, इसका नाम निगमन है। हम्म। सिद्ध करने के बाद निगमन, सिद्ध करते रहना उपनय। हेतु के कितने भेद हैं? हेतु कौन सी परिभाषा का नंबर आया था अपना? 601 में आया था हेतु, कौन सी में आया था देखे जरा एक बार। छह हाँ सौ दो 596 में। वही चल रहा है, साधन 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 जो चल रही है ना परिभाषा अपनी। साधन के अनुमान, अनुमान से हेतु, हेतु का हेतुआभास, है ना। और अब ये आ गया तुम्हारा इसके बाद दृष्टांत, उदाहरण, ये सब इसी के भेद चल रहे हैं। हेतु के कितने भेद हैं? हेतु के 3 भेद हैं, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। 3 भेद इन्होंने हेतु के
बतलाए हैं। देखो कैसे कैसे बतलाए हैं। और चेतना को समझाना है आज 15 मिनट, वो कह रही थी कि 15 मिनट मेरे को समझाना है उसका ना, वो कल का कोर्स जो है उसको, जो ठीक एग्जाम है। दिया था ना आप लोगों ने। हाँ जी। बाकी सबके नंबर तो आप लोग के आएंगे, देख लिए, मैंने भी देख लिया अभी नंबर, कितने कितने नंबर आए हम लोगों के। और क्वेश्चन तो टेढ़ा मेढ़ा बना रखा था उसने थोड़ा सा। पेपर घुमा लेकिन रखा वो था। बात ठीक है, पर वो शीट गायब होगी, अब हमें ये नहीं पता लगेगा हमने कहाँ गलती करी, क्यों करी और कैसे करी, उसको कैसे तो सुधारे। तभी देख लेते, पर जब करी थी तो तभी देख चेक कर लेते। ऐसे नहीं होता ना, फिर ये तो या तो रहना चाहिए ना कम से कम, कैसे पता लगे तो अब। इसलिए तो क्लास अब करनी चाहिए, 15 मिनट बता देगी ना वो किसका गलती कहाँ अब पर है। अब जो है बेचैनी हो रही है कि हमने कहाँ गलती करी थी, कैसे करी, क्यों करी, तो सुधार कैसे होगा फिर। प्रिंट का ऑप्शन होता है मेरे ख्याल से, मैंने तो प्रिंट ले लिया था। हाँ वो तो मुझे भी देख लेता, बाद में गलती पता लग गई थी, गलती मेरी कहाँ पर रहेगी, तुरंत पता लग गई थी देखते ही। देखो क्या कह रहे हैं कि हेतु के 3 भेद हैं, केवल अनवयी, केवल व्यतिरेकी और अन्यव्यय व्यतिरेकी। नीचे दिया है हेतु के संक्षेप में 2 भेद हैं, न्यायाधीश ग्रंथ में गए हैं, विधि रूप और निषेध रूप। उनके भी विधि साधक और निषेध निषेध साधक के दो दो भेद हैं। अर्थात जब हेतु स्वयं विधि रूप होता है और उसका साध्य भी विधि रूप होता है, तभी विधि साधक विधि रूप हेतु कहलाता है। जब हेतु विधि रूप होता है परंतु उसका साध्य निषेध रूप होता है, तो निषेध साधक विधि रूप हेतु कहलाता है। इसी प्रकार जब हेतु निषेध रूप होता है परंतु उसका साध्य विधि रूप होता है, तब विधि साधक निषेध रूप हेतु कहलाता है। और जब हेतु निषेध रूप होता है और साध्य भी निषेध रूप होता है, तब निषेध साधक निषेध रूप हेतु कहलाता है। करते हैं चर्चा इसी कल, है ना। समझिए कल इसको, कितने प्रश्न है गए अपने इसके अंदर। ये 34 तक होने, 4 रह गए, 5, 4, 5। हाँ तो ये आप एक काम करो, 630, 31, 32, 3 छोड़ देते हैं और नीचे का, और 633, 634 कर लेते हैं अभी, भाई ये तीनों कल कर लें। 633 प्रश्न नंबर, आगम प्रमाण किसे कहते हैं। आगम प्रमाण, सब सुना ही नहीं सुना आप लोगों ने। प्रमाण के कितने भेद हो रहे थे। प्रमाण के 5 थे सर। हाँ कौन कौन से। हम्म, पेपर दे चुके आप लोग। भैया जी दो थे, दो प्रमाण के 2 भेद है, प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण। 5 भेद तो आए थे ना, किसके आए थे प्रमाण के, जैसे आप सही कह रहे हैं। अभी देख लेते हैं एक मिनट। 5 है उसके आए थे, परोक्ष 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 ज्ञान के आए थे, परोक्ष हाँ ज्ञान सही, के। सही है। प्रमाण के 2 भेद, प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। स्मृति पढ़ ली हमने, जो हमें याद रहता है। प्रत्यभिज्ञान माने हम जोड़ते हैं। तर्क माने जो लॉजिक लगाते हैं व्याप्ति ज्ञान को। अनुमान माने जो अनुमान के हमने हेतु लगाए, साधन साध्य के, ये सब अनुमान। और अब आया लास्ट में आगम। आगम के अंदर सर्वज्ञ के, सर्वज्ञ का जो वचन है उसे आगम कहते हैं। जो सर्वज्ञ कहते हैं उसका नाम आगम है। आगम का अर्थ होता है आचार्य द्वारा कहा गया, अरहंतों द्वारा कहा गया, गणधर द्वारा गूथा गया, मुनियों द्वारा लिखा गया। अगम, अगम, इसका दूसरी भाषा में कहते हैं अरहंतों द्वारा बताया गया, गणधर द्वारा गूथा गया, और मुनियों द्वारा मनन किया गया। ऐसा है। आपके वचन आदि से उत्पन्न होने वाले पदार्थ के ज्ञान को आगम प्रमाण कहते हैं। हमारे सामने एक ही प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है हमारे सामने। आगम प्रमाण। कोई बात हमारे से कहे कि भैया ऐसा ऐसा होता है, द्रव्य 7 होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, द्रव्य 6 होते हैं। क्यों। आपने को कैसे पता द्रव्य 6 होते हैं। क्यों जी, कैसे पता, कैसे कहा आपने द्रव्य 6 होते हैं। आगम के द्वारा। हाँ, आगम क्योंकि हमारे प्रमाण। पास संविधान है, और संविधान संविधान कहता है कि द्रव्य 6 होते हैं। संविधान है हमारे पास। जैसे देश का शासन संविधान से चलता है, ऐसे लोक का शासन आगम से चलता है। आलू के अंदर अनंत जीव होते हैं, 3 लोग होते हैं, नरक स्वर्ग होते हैं। कैसे कहते हो आप ये सब बातें। क्या है आपके पास ये प्रमाण, प्रमाण दिखाओ। तो क्या प्रमाण है। आगम। आगम। आगम प्रमाण। हम भी कोई बात कहते हैं ना, तो भैया कोई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे है, दिखाओ भी कहाँ लिखी है, आगम प्रमाण दिखाओ। ऐसे। तो आपके वचन से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, पदार्थों का जो ज्ञान है, उसे आगम प्रमाण कहते कहते हैं। हैं। लिखा है आचार्य अमरचंद देव ने, आगम का सेवन।
सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो सबसे पहले आगम का सेवन। सेवन, बारंबार आगम का सेवन करे, आगम पढ़े, आचार्य देव क्या कहते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं, बारंबार समझे, उसका नाम है आगम का सेवन। सेवन। अब क्या है, बहुत सारे जीव तो जैनी है ही नहीं, तो जैनी भी हैं तो आगम का सेवन करते ही नहीं है, और आगम का सेवन भी करते हैं तो प्रमाद से, पद्धति बुद्धि से, रूढ़ी बुद्धि से कर देते हैं, समझ के नहीं करते, और समझे तो मत निकलता है इनके अंदर से आगम प्रमाण। अगला फिर शब्द है आप, किसे कहते हैं, आप माने आप सर्वज्ञ परम हितोपदेशी वीतरागी सर्वज्ञ देव को आप्त कहते हैं। कहाँ ही परिभाषा, ये परिभाषा आपकी याद आया नहीं आया? तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में। क्या है? रतनकंठ श्रावकाचार्य में आई थी। हाँ, आपता नाम यथार्थम है ना, उसमें ये शावकाचार्य की परिभाषा है कि आप किसे कहते हैं, कि जो परम हितोपदेशी हो, वीतरागी हो और सर्वज्ञ देव हो, उन्हें आप कहते हैं। हितोपदेशी माने अपन लोग जो उपदेश करते हैं ना आपस में, उसे बोलते हैं पापोपदेश, और इसे आचार्य के जो अनंत के जो वचन होते हैं उन्हें बोलते हैं हितोपदेश। भाई पैसा कम गया हमारे को, उसने हमारे भले की बात कह दी, भाई डॉक्टर के पास भेज दिया उसने हमारे को, नहीं तो भाई हमारा तो मर ही गए थे, बिल्कुल डॉक्टर हो बढ़िया है। तो ये हित का उपदेश नहीं है, सात तत्व छह द्रव्य, दो द्रव्य का करता है एक दूसरे के, ये हित का उपदेश है। और वीतरागी माने, वीतरागी माने जिसका राग बीत गया, उसे कहते हैं बीतरागी। तो बीत द्वेषी क्यों नहीं लिखा, बीत लोभी क्यों नहीं लिखा, बीतरागी क्यों नहीं लिखा, क्यों जी? बीतरागी लिखा है, बीत द्वेषी क्यों नहीं लिखा? द्वेष के गर्भ में राग है, जब भी कहीं झगड़ा होगा तो कहीं ना कहीं राग खड़ा होगा, बिना राग के द्वेष होता ही नहीं है। पता है आपको, नहीं पता इस बात का? ये द्वेष, द्वेष की जड़ राग है, कहीं ना कहीं तीव्र राग पड़ता है, वो द्वेष हो खड़ा होता है, जिसका राग चला गया उसका द्वेष भी चला जाता है। यानी कि वीत रागी कहने का मतलब मोह भी चला गया, राग भी चला गया, द्वेष भी चला गया, तीनों चले गए हैं। चारित्र होने के बाद में राग की प्रकृति बसती है, मोह चला जाता है, द्वेष चला जाता है, राग बसता है तो वो भी चला जाता है, तो वहां से खड़ा होता है वीत रागी। हम्म? ये जो दो चार प्रकृतियां हैं, अभी 25 प्रकृतियां, इनमें कितनी राग की प्रकृतियां हैं, कितनी द्वेष की प्रकृतियां हैं, कितनी राग की कितनी द्वेष की, कौन बताएगा? नहीं पता? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद है। 12 से देश की है, 13 राग की है। हाँ बराबर है। तो राग की कौन कौन सी हैं और द्वेष की कौन कौन सी हैं? यदि आप सारी कर्म प्रकृति को लेना चाहो ना, कि चारित्र मोहनीय की जो प्रकृतियां हैं, तो राग द्वेष के अंदर आ जाते हैं, पूरी पूरी 25 25 विविधा विषय से वो उसका विस्तार रूप है। और छोटे में कहना चाहो तो राग द्वेष के अंदर सारी प्रकृति आ जाती हैं। तो राग के अंदर कौन सी, द्वेष के अंदर कौन सी? कि जो क्रोध और मान जो है, ये द्वेष रूप है, और माया और लोभ, ये राग रूप है। ये राग रूप है, और हास्य राग रूप, राग रूप है। रति राग रूप, अरति द्वेष द्वेष। अरे रूप, शोक द्वेष रूप। भय द्वेष। जुगुप्सा, ये भी द्वेष है। और स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। ये राग हो गए मुझे लगे, ये तो राग अब राग राग द्वेष में डिवाइड करना है इसको, तो पता लगेगा आपको। क्रोध मान, ये द्वेष खाते हैं, मान है लोभ, राग खाते हैं। अब सारी प्रकृति चली गई तो बाद में बचा सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म लोभ राग की प्रकृति की, द्वेष की प्रकृति है? सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म राग लोभ। की, राग की, अब लास्ट में राग बचा, लास्ट में क्या बचा? राग की। राग बचा, तो राग भी चला गया, तो वीत रागी। मोह तो वीत, मोह तो पहले हो गई है, वीत द्वेष तो पहले हो गई है, और जो राग बचा था वो बाद में हो गए वीत रागी हो। क्लियर नहीं हुआ? लिख लेना आप इस चीज को, नोट बना लेना आप अपने, कि राग द्वेष की प्रकृतियां कैसे कैसे हैं। जहां जो सबसे बड़ा राजा इनका था लोभ,
उसके सूक्ष्म लोभ वो भी चला गया। सबसे खतरनाक पकड़ती है, लोभ पकड़ती, सारे पकड़ती हुए अंदर। ये तो मोह खतरनाक है, दर्शन मोह के अंदर। ये चार तो मोह के अंदर खतरनाक है, लोभ पकड़ती। आखिर में कौन सा लोभ बचता है? कि भाई साहब मोक्ष का लोभ भी लोभ है, मुझे मोक्ष हो जाए, ये लोभ भी लोभ है। मुझ मुक्त स्वभाव के अंदर कौन सा मोक्ष है? किसका मोक्ष हो? है? कोई बंधा हो तो खुले, तो बंधा ही नहीं खुले कहाँ से? इन लोगों को कहा वीतरागी। और सर्वज्ञ माने तीन लोग तीन काल को एक समय में जानते हैं, उसका नाम सर्वज्ञ है। अब आप उनसे कुछ भी पूछो, अनंत अनंत काल पहले पूछो क्या हुआ था, अनंत अनंत काल बाद पूछ लो क्या हुआ था, तो बता देंगे। कैसे बताएंगे? देख कर बताते हैं, बिना देखे नहीं बताते। कि ज्ञान उनके उनके सब झलकता है, सब दिखाई देता है ज्ञान में। तो इसलिए आप तो भगवान कौन है, तीन लक्षण बताए उनके आप के। बस इतने कहेंगे आ जाना। चेतना को बता दो, क्लास करनी है कि 15 मिनट की वो कह रही थी, बता दो सब कुछ क्या। क्या चल रही है बात, समझ में आ रहा? वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। जहां इन तीनों में से एक भी लक्षण नहीं है, भगवान ही नहीं है। अब बताओ, भगवान के हाथ में गदा है, उनके हाथ में गदा है, तो कौन सा लक्षण नहीं है उनके अंदर? वीतराग नहीं है, सर्वज्ञ नहीं, हितोपदेश नहीं है, कौन सा लक्षण नहीं है उनके अंदर बताओ? गदा है हाथ। तो वीतरागता नहीं है। हाँ, वीतरागता नहीं है, इसलिए सर्वज्ञता नहीं है, और इसलिए हितोपदेशीपना भी नहीं है। नहीं। नहीं है। बौद्ध लोग अपने को सर्वज्ञ मानते हैं, हम सर्वज्ञ हैं। वो चेला ने खिलाई थी ना वो चप्पल उनको, खाने परोस कर खड़ा हो घिसी थी उनकी, तो खड़ा हो चिल्लाना। घिस के खाने में ला दी थी, तो उन्होंने खा ली। तो चेला ने क्या कहा था उनसे? कि यदि आपको पता होता है खड़ा हुए हैं, तो आप क्यों खाते क्यों? ये बताओ। इसका मतलब आप सर्वज्ञ नहीं हो। नहीं है। तो सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए वीतराग भी नहीं है, और इसलिए हितोपदेशी भी नहीं। नहीं हो। नहीं है। पहले वीतरागता इसलिए ली है, खाली वीतरागता रह सकती है, हो सकता है सर्वज्ञपना हितोपदेशपना ना हो। मुनि राजा भी वीतरागता है, 11वें 12वें स्थान में वीतरागता है, ये सर्वज्ञपना नहीं है अभी। तो हितोपदेशीपना भी अभी नहीं। नहीं है। जब पूर्ण वीतरागता आ गई, उसके बाद 13वें गुण स्थान में बने सर्वज्ञ। तो क्या हो गया? वीतराग प्लस सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। लेकिन अगर केवली अरहंत नहीं हुए, तीर्थंकर अरहंत नहीं हुए, तो हितोपदेशीपना भी नहीं आता उनको। हितोपदेशीपना कब आता है? ये तीर्थंकर केवली हो। नहीं समझ में आया ललित जी? अंजलि जी, आज कैमरा क्यों होगा आपका? कहाँ बिजी हो रही हो? आवाज आ रही है अंजलि जी आपको? डॉक्टर के यहाँ हूँ भैया जी। अच्छा। अब हमारे डॉक्टर के यहाँ हूँ भैया सुबह की जो क्लास है ना हमारी, तो ललित जी आने लगे हैं। तो हमारा कोरम जो है ना, कोर कमेटी, बुआ जी, फूफा जी, ललित जी, सपना, मैं, आप हैं, ये कोर कमेटी है हमारी। तो कोर कमेटी के आपको छोटे समय में आ रहे हैं अब सुबह के टाइम पर। और शाम के टाइम तो मम्मी और मोती रानी जी, सोनम जी सब आती हैं, लेकिन कोर कमेटी के मेंबर जो हैं वे तो सब आ रहे हैं सुबह के टाइम। कोर कमेटी में जिसके बेस पे सभा चलती है तो बोलते हैं कोर कमेटी है। आप आया करो सुबह को, शुरू कर दो आना अब आप भी। आवाज आ रही है आपको, नहीं आ रही? शहरी डॉक्टर क्या है ना, सुन रही होंगी। अच्छा, डॉक्टर क्या है? अच्छा, मैं समझ हाँ, गई। डॉक्टर क्या है ना। हाँ, समझ में आया। तो वीतरागता तो होती है 11वें में, 12वें पूर्ण हो जाते हैं वीतरागता। वो सर्वज्ञपना वो 13वें में पूर्ण होता है। और हितोपदेशीपना जो होता है, वो होता है जब वो तीर्थंकर हो तब। समझ में आया? तो इसलिए पहला लक्षण लिया वीतरागी, दूसरा लिया सर्वज्ञ, और तीसरा लिया हितोपदेशी। और वीतरागी के लिए मैंने बता दिया, चौथे के अंदर वीत मोह, और 7वें के अंदर वीत द्वेष, और यहां पर वीत राग। वीत राग कहो, वीत लोभ कहो, एक ही बात है। मेरे घर की बात नहीं है, शास्त्र की बात है, पढ़ी हुई। आगम ठीक है? प्रमाण। आगम ठीक प्रमाण है। है, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण है। वो आगम प्रमाण जब कब होगा? जब वीतरागी होंगे, सर्वज्ञ होंगे, और हितोपदेशी भी होंगे, तब उनकी वाणी के अनुसार कोई वर्णन करेगा। समझो देखो बात।
सपोज करो छठे गुण स्थान में पूर्ण वितरागता नहीं है, चौथे गुण स्थान के अंदर पूर्ण वितरागी अपन लोग नहीं है, वितरागी नहीं है अपन लोग, तो अपन लोग रागी हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात कहें तो मोही हैं, हम मिथ्या दृष्टि हैं। लेकिन जिन्होंने कही है, हितोपदेशी भगवान ने, उनके अनुसार कहें क्या, उन सर्वज्ञ की वाणी को कहें तो आगम प्रमाण है। और भले ही हम कहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात किसकी है? क्यों जी? सर्वज्ञ की। हाँ, अगर बात सर्वज्ञ की है तो ठीक है। कंपनी आती है ना, बहुत कंपनी है, कोई लक्स वक्स जो भी बना दो, कुछ भी ना, लक्स की साबुन बनती है, लक्स कंपनी से बन के आई है तो ठीक है, घर में बनाना शुरू कर दे अपने तो मोड़ लगा करके, तो क्या होगा? बेकार है। हाँ, वो लोहा आता है ना स्टील अथॉरिटी का, भेल का, तो भेल को गांव के लोग को पढ़ाना आता नहीं, भेल, तो बी का बना दिया एम, मेल मेल कर दिया उसको, वो कह रहे भेल का है, भेल का है, भेल का है। अरे भेल का नहीं है भैया, नकली है। ऐसी अपनी बात करे सर्वज्ञ को बिना हटा हटा करके, तो क्या है? नकली। और सर्वज्ञ को रखे करे तो, इसलिए नहीं। हाँ, वो कर कौन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। पहले गुस्सा वाला भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सर्वज्ञ की होनी चाहिए, सर्वज्ञ के अनुसार होनी चाहिए, ऐसा। चलो जी, ठीक है ना। अब वो चेतना खड़ी है तो थोड़ा सा कुछ नया चाली होगी 10 मिनट के लिए, तो आप समझ लो, ठीक है, बाद में जुड़ाने स्थिति वही करा देगी आपको। ठीक है। ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? आप्त और आप्त वचन, और आप्त वचन आगम और आगम प्रमाण, क्लियर हो गया बिल्कुल? हम्म। हाँ, सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ ही चाहिए हमें, और अन्य कुछ चाहिए ही नहीं हमारे को। छद्मस्तक के द्वारा कहा हुआ धर्म हमें चाहिए ही नहीं। छद्मस्तक ने कहा हो कोई बात नहीं, लेकिन छद्मस्तक तो प्रतिपादित ही होना चाहिए, प्रतिपादित होना चाहिए सर्वज्ञ के द्वारा। नदी बहनी चाहिए हिमालय से तब वो गंगा नदी है। चल, ये आ रही है ना, हाँ भाई, कैमरा ऑन कर देना अपना। कैसे लिखे? जयेश ने जय जय जिनेन्द्र। जय। तो जो पेपर लिया था बस उसको डिस्कस करेंगे 5 मिनट में, गलतियां बता रही हो सबकी, ठीक है? तो लिंक मैंने भेज रखी ना पेपर की, आप लोग वो खोल लो। खोली? हम्म। पहला क्वेश्चन, फटाफट से जो क्वेश्चन थे ना वो डिस्कस कर रहे हैं। अ, जैसे पहला है, हमें मति ज्ञान को जाना, यह है कौन से जानने के उपाय में आएगा? पर्यार्थिक न्याय, द्रव्यार्थिक न्याय, प्रत्यक्ष या निश्चय न्याय? तो ये तो सबने पर्यायार्थिक न्याय किया होगा, तो हमको रिस्पॉन्सेस निकालने पड़ेंगे सबके। जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती है ना, मैं आपको बता देती हूँ, चलो ठीक है। ऐसे नहीं पता लगेगा हमने क्या गलती कर दी। हाँ, मैं बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन में किसने क्या क्या गलती कर रखी है, ठीक है? अगर हमारा पेपर पास में होता ना तो पता लग जाता कि हमने क्या सोच के गलती करी थी ऐसी। चलो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा गलती कर रखी है वो था, दिए गए अवशेषों के नाम बताइए, तीसरा क्वेश्चन। उसमें था भूत और भविष्य के पर्याय को मुख्य लेकर वर्तमान में कहना। फिर दूसरा था काष्ठ पाषाण आदि के चित्र या मूर्ति में यह वह है करना। और तीसरा था वर्तमान पर्याय के अनुसार कहना। तो आप लोगों ने ना ये जो फर्स्ट था ना, भूत और भविष्य के पर्याय को मुख्य लेकर वर्तमान में कहना, आपने वर्तमान शब्द को पकड़ लिया और आपने सोचा वर्तमान लिखा हुआ है इसलिए द्रव्य निक्षेप होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, भूत और भविष्य के पर्याय लिखा हुआ है ना, तो इसलिए वो हमारा कौन सा था? भाव निक्षेप था। अगली बार एमसीक्यू में सारे ऑप्शंस पढ़ लेना कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन था, एक जीव के ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने ज्ञान हो सकते हैं? ये सबने सही कर रखा है, सिर्फ एक
ने थोड़ा गलत कर दिया। वो भी क्यों, मुझे रीजन बताया था, क्योंकि उन्होंने गलती से कम को पहले पढ़ लिया और ज्यादा से ज्यादा को बाद में पढ़ लिया। तो वो उल्टा क्रम बता दिया उन्होंने, इसलिए। फिर भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय वाला सबने सही करा हुआ है। मनः परे ज्ञान अवधि ज्ञान का डैश व भाग जानता है। बहुत लोगों ने असंख्यात का रखा है और संख्यात एक दो ने का रखा है, बाकी सबने अनंत का रखा है। ये क्लास में बताया था मैंने अच्छे से, ठीक है ना? हम्म। तो अनंत सही है ना? किसका? क्या सही है इसके अंदर? अनंत व भाग। अनंत विभाग ना? हम्म। फिर जो था, जो अवधि ज्ञान सूर्य समान घटता बढ़ता है, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन से दे रखी थी मैंने। तो ये भी सबने सही कर रखी है ऑलमोस्ट। फिर हमारा जो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मति ज्ञान के किन किन भेदों में मन की मदद लगती है। तो इसमें आपने इहा अवाय धारणा वाला जो था, उसमें तो फटाफट से टिक लगा दिया। आपने व्यंजना वगैरह और अर्थ वगैरह नहीं देखा था। तो अर्थ वगैरह में भी मन की सहायता लगती है, लेकिन व्यंजना वगैरह में नहीं लगती। तो इसमें चार ऑप्शन आते हैं आप लोगों की, इहा, अवाय, धारणा और अर्थ वगैरह। तो ये चारों पे टिक करना था, तभी आपको नंबर मिलेंगे। एक भी छूट गया तो नंबर नहीं मिलते उस चीज के, ठीक है ना? बाकी केवल ज्ञान वाला जो क्वेश्चन है, केवल ज्ञान का विषय डैश की द्रव्य में डैश पर्याय में, सबने सही कर रखा है इसको। फिर एक क्वेश्चन है, निर्देश डैश होते हैं। ये क्यों गलत कर ये रखा है समझ मैंने? नहीं आया। हाँ, हाँ, ये समझ नहीं आया क्या है। निर्देश बताया था ना, द्रव्य, भाव, स्थापना और नाम। हाँ हाँ। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। तो इसमें बताया था ना अच्छा, कि ये चार निक्षेप होते हैं। क्योंकि कुछ तो लोगों ने यहाँ छह कर रखा है, कुछ लोगों ने दो कर रखा है इसमें ऑप्शन। चार सिर्फ एक ने कर रखा है, बाकी सबका गलत है ये क्वेश्चन। और जो मेरा मैंने सही है। आपका भी गलत है। नहीं, कैसे पता लगा? मेरे पास आपके रिस्पॉन्सेज हैं। और अगर मतलब यहाँ पे सिर्फ एक का सही है, और आपने कि बुआ जी में से कॉपी किया है, तो आप दोनों का सही होना चाहिए था ना, इसलिए। ऐसा मैंने कह दिया मजाक में, ये कोई बात हुई? नंबर एक आके तो हमने कॉपी किया है। चलो कोई बात नहीं। तत्व डैश होते हैं, ये सबने सही कर रखा है। फिर जो सम्यक दर्शन उपदेश आदि के बिना स्वभाव से होता है, ये इसे निसर्गज कहते हैं, ये भी सबने सही कर रखा है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, अंग बाह्य के डैश भेद होते हैं। इसमें वही तो। आंसर अनेक है, 12 या हाँ दो नहीं है। श्रुत ज्ञान के हाँ। दो भेद होते हैं, अंग प्रविष्ट के 12 होते हैं और अंग बाह्य के अनेक होते हैं। नहीं होता है। सही है तो सही। कोई बात नहीं, वैसे मैंने जो बुक भेजी थी ना, उसमें भी लिखा हुआ था और क्लास ने बताया था, मैंने ये श्रुत ज्ञान की पूरी क्लास ली थी। उसके बाद फिर अ, ये एक ज्ञान है, वो एक क्वेश्चन है, संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है। तो प्रत्यभिज्ञान होता है। बहुत लोगों ने अभिनिबोध और स्मृति कर रखा था, तो वो नहीं होता, ठीक है ना? फिर प्रत्यक्ष मन्यत में अक्ष शब्द का क्या अर्थ है। सबने ऑलमोस्ट सही कर रखा है। एक दो ने इंद्रिय का रखा है। अक्ष मतलब होता है आत्मा, ठीक है ना? वो जो हम्म, प्रत्यक्ष ज्ञान है वो आत्मा से जानता है, इसलिए यहाँ पे अक्ष शब्द का मतलब आत्मा है, इंद्रिय नहीं है, ठीक है? उसके बाद हमारा है ये वाला, कौन सा जीव नियम से मोक्ष जाएगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि विपुलमति वाला तो पक्का जाता है, ऋजुमति वाला जाए ना जाए इसकी गारंटी नहीं होती, है ना? एक तो ये, और दूसरा मैंने बताया था सर्वावधि ज्ञान वाला पक्का जाएगा मोक्ष, है ना? तो वो भी कर रखा था सही। एक दो ने देशाब्दी और ऋजुमति भी कर रखा था, तो कोई बात नहीं। फिर हमारा है कौन कौन सा ज्ञान मिथ्या हो सकता है। इसमें ना मैंने एक ट्रिक प्ले की थी कि जैसे मति शुद्ध अवधि मना पर और केवल ज्ञान तो सबको पता है, ये इनमें से कौन सा आता है। मैंने लास्ट में एक अभिनिबोध का ऑप्शन भी ऐड कर दिया था। वो क्यों ऐड कर दिया था, कि मति ज्ञान का पर्यायवाची होता है अभिनिबोध, है ना? तो अगर मति ज्ञान हमारा मिथ्या ज्ञान है, तो अभिनिबोध भी हमारा मिथ्या ज्ञान ही होगा। तो अभिनिबोध भी हमारे आंसर में आता है। समझ पाए थे आप लोग ये वाला क्वेश्चन? शायद लगाया तो ऐसा भी नहीं बहुत पता। अभिनिबोध पे सिर्फ एक ने लगा रखा है, अच्छा। बाकी सबका गलत हो रखा है, इसलिए मैं बोल रही थी ये वाला, ठीक है ना? हम्म। फिर एक बीच तत्वाच। में एक हम्म। बीच में रह गई, जहाँ धुआं होता है वहां वहां आग होगी। अच्छा, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है।
ये हमारा चिंता होता है। बहुत लोगों ने अभिनिवोध और प्रत्यभि कर रखा था। प्रत्यभि ज्ञान तो नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यभि तो संज्ञा का दूसरा नाम होता है। तो चिंता ही होगा इसका। ये डायरेक्ट मैंने बुक में से दे रखी थी वैसे। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि वाला ना, ये डायरेक्ट बुक में से दे रखा था मैंने, ठीक है। फिर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के डैश हेतु होते हैं। इसमें निसर्गज और अधिगमज जैसे दो आएंगे ना। मैंने निसर्गज इसलिए पहले दे दिया था क्वेश्चन में कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हाँ सम्यक दर्शन के दो भेद होते हैं, तो आगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, दो होते क्या कहते हैं, दो ही कर रखा है सबने ऑलमोस्ट वैसे, ठीक है। फिर शुभ कर्मों का आना डैश, शुभ कर्मों का एक देश नाश डैश, ये सबने सही कर रखा है। फिर सही मति ज्ञान के भेद को चुनिए, ये भी सबने सही कर रखा है। फिर पल्ले की उम्र में कौन सा जानवर का बाल लिया जाता है। मेरे को लगा था कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे मेंढा और विदेशी क्षेत्र का खरगोश देख के। बट सबने सबने ऑलमोस्ट सही कर रखा है इस क्वेश्चन को। इसका आंसर मेंढा ही था, ठीक है ना। हम्म, फिर जो भूत और भावी पर्याय को छोड़कर वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है उसे ऋजु सूत्र कहते हैं। ये भी डायरेक्ट बुक में से डेफिनेशन दे रखी थी मैंने, ठीक है ना। फिर एक ही क्वेश्चन था, सम्यक दृष्टि वस्तु की वास्तविकता और अवास्तविकता का भेद नहीं कर पाता। इस ये तो साफ साफ गलत क्वेश्चन है, इसमें सही क्यों कर रखा है कुछ लोगों ने, मेरे समझ तो ये नहीं आया। मतलब ये तो मैंने ऐसे स्कोरिंग कुछ दे रखे थे क्वेश्चंस की, फटाफट फटाफट हो जाएंगे ये वाला। मे बी किसी ने भेद नहीं होता की जगह भेद होता है पढ़ लिया हो, इसलिए शायद लिख दिया हो। बट चलो ठीक है, इसका आंसर गलत है। समष्टि वास्तविकता और अवास्तविकता में भेद कर लेता है। फिर मिथ्यादृष्टि का किस उदाहरण का प्रयोग किया है। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, मदिरा जिस तरह शराबी जो होता है, वो अगर माँ को बहन भी माँ को माँ भी कहता है, बहन को बहन भी कहता है, तो भी सही नहीं है ना। फिर उसके बाद अच्छा, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था। जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है, उस क्रियारूप परिणाम शब्दों को जो नया ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं। शब्द ने यहाँ पे तो लिखा हुआ है जो शब्द का जिस क्रियारूप मतलब होता है। बहुत लोगों ने एवं भूत लगा दिया था, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। शब्द ने, ठीक है। फिर पुरुष को पति पिता बेटा भाई कहना क्या होता है। तो आप लोग नए और लोक व्यवहार में कंफ्यूज हो गए होगे। हाँ। हाँ वो नए होगा, क्योंकि मैंने क्लास में माँ का एग्जाम्पल लिया था जैसे, कि स्त्री को माँ बेटी बहू एटसेट्रा एटसेट्रा कहना, उसे नए नहीं के आता है। नहीं की अपेक्षा से ही होता है। नए की अपेक्षा से लोक व्यवहार वैसे तो ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने नए का ऑप्शन दे रखा है तो आपको नए का ऑप्शन ही लगाना है, लोक व्यवहार का ऑप्शन नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो लोक व्यवहार कब आएगा? लोक जब व्यवहार नया नहीं अगर होगा। नए नहीं होता। हाँ। हम्म, हाँ, ठीक है ना। फिर तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, ये सबने सही कर रखा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि ये ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ सबने सही कर रखा है इसको। फिर उदाहरण द्वारा मति ज्ञान के भेदों का क्रम बताइए। इसमें अवग्रह इहा धारणा का क्रम बताया था, वो भी सबने सही कर रखा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन था ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। 4 नंबर का। इससे ये पता लगता है जितने भी अभ्यर्थी है ना, वो सारे बहुत उच्च स्तर के हैं। नीचे के क्वेश्चन जो है वो छोड़ गए। जो जो हाँ मतलब क्वेश्चन, निर्देश डैश होते हैं, नहीं मतलब दो कर लिया और ये वाला और कर जो दिया। जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनके जवाब सही दे दिए सबने। हम्म। डिफिकल्ट में दिमाग ज्यादा लगाया है ना। हाँ। फिर हमारा है परोक्ष ज्ञान कौन कौन से होते हैं। इसमें भी मैंने वही सेम चीज की थी, कि क्योंकि परोक्ष ज्ञान लिखा है ना, तो परोक्ष हम्म, कौन सा होता है हमारा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, और सब है क्या है? ना। लेकिन हम्म। फिर मैंने मति ज्ञान के ही पर्यायवाची भी लिख दिए थे नीचे, अनुमान ज्ञान लिख दिया, स्मृति ज्ञान लिख दिया। तो वो दोनों भी इंक्लूड होते हैं फिर हमारे परोक्ष ज्ञान में, ठीक है ना। अच्छा, हमने कहा तो मैं तो भेद हो गए तो उसके। नहीं नहीं, मतलब मति ज्ञान के भेद नहीं थे ना, वो मति ज्ञान के पर्यायवाची थे वो, इसलिए, ठीक है ना। और वैसे अगर मैं यहाँ पे अवग्रह इहा वाय धारणा भी लिखती ना, तो वो भी हमारा परोक्ष ज्ञान में ही आता।
ठीक है ना, क्योंकि है तो वो मति ज्ञान का ही पार्ट ना, और मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष तो बन नहीं जाएगा, इसलिए ठीक है ना। फिर हमारा है विशुद्धि और प्रतिपाद का क्या मतलब है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के प्रतिपाद डाला है, अप्रतिपाद नहीं डाला था, क्योंकि अप्रतिपाद का मतलब होता है संयम के परिणाम में वृद्धि, जो मैंने क्लास में बताया था। इसलिए मैंने यहाँ पूछा प्रतिपाद क्या होता है। प्रतिपाद मतलब गिरावट, क्योंकि अप्रतिपाद का मतलब अगर वृद्धि है, तो प्रतिपाद का मतलब क्या होगा, गिरावट, है ना। फिर हमारा है अभिज्ञान किन द्रव्यों को जान सकता है। एक ही द्रव्य को जान सकता है, फुद्गल द्रव्य को। बहुत लोगों ने आकाश का रखा है, फिर काल भी का रखा है, जीव भी का रखा है, धर्म भी का रखा है। क्यों, मैंने पूछा था जान सकता है, ये नहीं कि नहीं जान सकता। और अवधि ज्ञान पूछा था ना, तो ये मैंने उस सूत्र से लिया था, रूपेश्वधि। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, तो रूपी पदार्थ हमारे कौन से हैं, सिर्फ पुद्गल द्रव्य। नहीं, जैसे हम आकाश को देख तो सकते हैं तो उसको जानना नहीं बोलेंगे? आकाश को नहीं देख सकते आप अगर नजर घुमाओगे तो आप आकाश को देख पा रहे हो। मैं नहीं, जब अच्छा, सोच बाहर तो कर बाहर रहा हूँ। निकलते हैं जैसे, तो वो आकाश नहीं है? नहीं 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 नहीं, आकाश तो वो जो है वो पुद्गल द्रव्य में आता है। यहाँ जो आकाश द्रव्य होता है ना, वो अरूपी होता है, वो हर जगह प्रेजेंट होता है, बट हम देख नहीं पाते। ठीक है। फिर है मति ज्ञान के डैश भेद होते हैं, 336 होते हैं, सबने ऑलमोस्ट करेक्ट कर रखा है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन था, नहीं लास्ट तो नहीं था, जो नए लास्ट ही संग्रह के, लास्ट है। लास्ट है। अच्छा, जो नए संग्रह के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ को विधि पूर्वक भेद करता है उसे डैश कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने संग्रह पढ़ा होगा और संग्रह नए पे टिक कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आगे भी तो पढ़ो, विधि पूर्वक भेद करता है। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि संग्रह में जो ग्रुप होता है वो आता है, लेकिन जैसे मैंने द्रव्य बोला तो आपने 6 द्रव्य सोच लिया, तो वो हमारा संग्रह में आ गया। लेकिन जब मैं उसका भेद करूंगी कि मैं 2 द्रव्य, लेट से जीव और पुद्गल, तो ये जब भेद आ गया तो उसे हम व्यवहार न्याय कहते हैं। तो यहाँ संग्रह नहीं नहीं आएगा, यहाँ व्यवहार न्याय आएगा। ठीक है ना। हम्म। और एक और क्वेश्चन था मति ज्ञान के भेद का चार्ट, जो मैंने बना रखे थे ना, 4 ऑप्शन दे रखे थे, हम्म। उस वो मेरे को दिखा नहीं इसके अंदर, लेकिन ना उसमें मैंने देखा था क्या कर रहे थे लोग, कैलकुलेट कर रहे थे 336 जो भेद है वो किस में आएंगे। वही मतलब करा मैं, है, वही करा है। तभी गलत भी हो सकता है। तो 12 into 6, 12 into 6 करोगे तो वो एक्स्ट्रा जा रहे थे, 12 into 4, 12 into 4 हाँ करोगे वो तो हाँ, कम जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे थे जिनमें 336 भेद जा रहे थे पूरे के पूरे। लेकिन उसमें 12 4 का फर्क था। हाँ लेकिन ना, मैंने जानबूझ के व्यंजना वगैरह और अर्था वगैरह की जो जगह थी ना उनको बदल दिया था आपस में। हाँ, दो एक जगह बदली हुई थी। वो मैंने इसलिए बदला था क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, 12 into 4 फिर 12 into 6, 12 into 6, 12 into 6 ऐसे याद कर लेते हैं, उसके पीछे का मीनिंग नहीं समझते कि व्यंजना वगैरह में 12 into 4 क्यों होता है और अर्था वगैरह में हम्म, 12 into 6 क्यों होता है। हम्म। इसलिए मैंने प्लेसमेंट चेंज कर दी थी, तो वो तो मुझे पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है इसके अंदर। नहीं, वैसे वो है, वो तो मैंने देखा था। हाँ वो था, वो मुझे पता है। दो के एक लेकिन जैसे नंबर थे, लेकिन एक में प्लेसमेंट चेंज था। हाँ राइट है ना, तो वो क्वेश्चन भी हम्म। मैंने जानबूझ के डाला था कि चार तो सबको याद होना ही चाहिए। तो बस यही था हमारा पेपर। कुछ लोगों की बल्कि क्लासेस भी छूट गई थी बीच में, तो शायद थोड़े से उनके भी रह गए थे। लेकिन सबने जब सूत्रों को उच्चारण किया था तो वो काफी अच्छा किया था, मुझे लगा नहीं था सब इतना अच्छा उच्चारण कर देंगे, है ना। तो हमारा तत्वार सूची का पहला अध्याय यहाँ पे ही खत्म होता है विद एग्जाम। ठीक है ना, तो इसमें बताए उदाहरण के अनुसार 12 पदार्थों के भेदों में से भेद बताइए। इसमें कौन सा तीसरा मैंने चौथा? क्वेश्चन नहीं देखा, कौन सा था क्वेश्चन। उदाहरण के 12 पदार्थों के भेदों में से भेद बताइए। मतलब ये था ना, एक क्षिप्र बहु उक्त, एक में था एक अच्छा क्षिप्र अच्छा। बहुविध उक्त। उदाहरण के अनुसार 12 पदार्थों में से भेद बताइए वाला ना, हाँ, इसमें बताती हूँ। जैसे इसमें आप किस तरह कर सकते थे अपना ऑप्शन टिक, वो इसलिए, वो ऐसे कि माँ के बोलने पर बातें समझना,
तो बोलने पर तो ये तो उक्त हो गया हमारा। तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो हमारे हट ही गए, सी और डी बचेंगे। ठीक है, अब सी और डी में से अगर देखोगे तो एक एक तो दोनों में है ही लिखा हुआ, तो मतलब ए भी हम्म मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम्म मेरा कौन सा बचा, बी और सी में से देखना है कि कौन सा सही आंसर आएगा मेरा, राइट। हम्म अब यहाँ पे था बहुत सारे गेहूं के दाने लिखा हुआ, लेट से। तो वैसे तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे गेहूं के दाने, तो मैंने क्लास में बताया था कि ये संख्या का क्या कहते हैं, संख्या को इंडिकेट करता है। और जहाँ हमारा संख्या को इंडिकेट करता है वो हमारा बहु होता है, बहु हो गया, बहु, हाँ। एक विध नहीं होता है ना। लेकिन बहु अगर हो किसी गया। को ये याद नहीं है तो वो तेज चलती हुई हवा को तो देख सकता है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। और मैंने बता रखा है तेज चलती हुई हवा, कोई भी चीज तेज जा रही होती है तो उसको हम बोलते हैं क्षिप्र, है ना। तो अगर सी हमारा क्षिप्र है, मतलब तो फिर एक ही हाँ, शिफ्ट है ना, क्षिप्र में दोनों में था। दोनों में शिफ्ट, एक ही वर्ड का फर्क है, बहु बहुविध। हाँ राइट हो। खाली बहु बहुविधि है। हाँ तो लेकिन वैसे मैंने बता दिया था बहु और बहुविध में क्या डिफरेंस था। बहुविध होता अगर मैं गेहूं चावल आटा ऐसे बहुत सारी चीजें रख देती ना, वो अलग अलग तो टाइप। अनेक प्रकार की वस्तुएं हो गई इसमें, तो हाँ बहुविध। अनेक प्रकार की वस्तु रख दी तो फिर हमारा बहुविध होता था, ठीक है ना। मैंने पूरा पेपर क्लास में से दिया था, क्लास के बाहर में से मैंने एक भी वर्ड नहीं दिया इसके अंदर। लेकिन क्लास सुनी होगी तो आ जाएगा, क्लास में नहीं सुना होगा थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक है ना। बस यही था, ठीक है। चिन्वाणी स्तुति करें। हमें तो हिंट दे दिया हम्म। कर एग्जाम से पहले, ये क्वेश्चन आएंगे थोड़े से। हाँ मैं अगली बार से ना क्लास ले लूंगी एक, जिसमें बता दूंगी मैं पेपर किस तरह नहीं, बनाया। हिंट दे दियो, 20 में से 25 दे दियो, 25 याद कर लेंगे। चलो ठीक है। पहले ऐसे ही होते थे पास। क्या बताया था, जो अवधि ज्ञान सूर्य के समान घटता है ना बढ़ता है, ये वर्धमान 3 नंबर का है ना इसमें। अवधि ज्ञान सूर्य के समान। न घटता है ना बढ़ता है, उसे डैश वर्धमान हो गया ना, वर्धमान कहते हैं। कौन सा है ये। क्वेश्चन नंबर लिखे हुए नहीं है ना, नंबर बता देती। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। हाँ था, एक घटना बढ़ने का था। अवधि ज्ञान कहाँ लिखा हुआ है? फिर फिल से इन द बताना तो, ब्लैंक्स है। आपने क्या क्वेश्चन बोला। नहीं, तीन है, तीन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, भरना है ना इसमें, जो अवधि ज्ञान सूर्य के समान न घटता है ना बढ़ता है। गूगल शीट में क्वेश्चन नंबर लिखने का ऑप्शन नहीं आता है क्या, कि क्वेश्चन नंबर भी हो 1 2 3 इस तरह से। मैं अगली बार से लिख दूंगी क्वेश्चन नंबर्स भी ना, ठीक है। और जो हमने पेपर दिए ना वो भी सेव होना चाहिए, कम से कम हमें पता तो लगे हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। मतलब मतलब जो हमने आंसर शीट दी है ना वो भी हमको उपलब्ध होनी चाहिए, आंसर शीट उपलब्ध होगी तो एक अंदाजा लगता है कि उस टाइम हमने क्या सोचा था, क्या है गलती तो, करी है। हाँ, प्रिंट का है। आंसर शीट, ऑप्शन होता आंसर शीट नहीं है मिली यार, ना मैं मुझे। तो प्रिंट कर लिया था। नहीं नहीं, आपने तो प्रिंट कर लिया पर हमने प्रिंट नहीं करा, तो हमें वो अवेलेबल नहीं है अब। अरे आप अगर उस लिंक पे क्लिक करके वापस जाओगे तो दिखा नहीं रहा। नहीं, वो नहीं ब्लैंक दिखा आता रहा है है, वहाँ, हम्म। फ्रेश नहीं आता दिखा है, रहा फ्रेश है। फ्रेश आता है। फ्रेश आता है, हाँ। अच्छा वापस से वही आता है न्यू वाला। हाँ हाँ। फ्रेश आ जाता है। अच्छा ठीक है, मैं अगली बार से ये कर दूंगी कि क्या कहते हैं उसे, कि आपका फ्रेश ना आए। और अभी के रिस्पॉन्सेज की मैं शीट आपको भेज दूंगी, ठीक है ना। हाँ हम्म। वो मिल जाए ना, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि हमने कहाँ का गलती करी, तो यादगार में रहेगा फिर वो चीज की क्या क्या करा। हाँ मैं आपको वो शीट भेज दूंगी, ठीक है, सबके आंसर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। हाँ, और फिर एक बार पढ़ भी लेंगे दोबारा से तो समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। वो तो मेरे को मिल नहीं रहा अवधि ज्ञान वाला जो आप बोल रहे हो, वो मैंने डाला कहाँ था। नहीं था, मैं एक मिनट को, हाँ होना चाहिए। अवधि ज्ञान वाला तो नहीं डाला था मैंने, मुझे भी याद है। नहीं, ये ना मन इसके नीचे है ना, एक तो भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय के नीचे मन है पर्याय ज्ञान का आ गया, इसके नीचे अवधि ज्ञान का। अच्छा अच्छा अच्छा, जो अवधि ज्ञान सूर्य के समान ना घटता है ना बढ़ता है, ये वाले का ओ, आंसर। हाँ हाँ जो हाँ। हाँ कहते हैं ना अवस्थित, बताया था ना, जो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, एक समान रहता है, तो अवस्थित। जैसे अपनी बुक्स को अवस्थित रखो, मतलब जहां है वैसी रखो, ना थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर, जहां है वहां वैसी। अवस्थित अवधि ज्ञान क्या होगा, नो जा, जो ना बढ़ हाँ, रहा है, नो जा घट, जो ना घट रहा है, वो घटता है। ठीक है ना। तो अवस्थित तो दो ही ऑप्शन में था हमारा, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद फिर लिखा हुआ था यहाँ पे, जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव्य क्षेत्र में साथ जाता है। तो जाता है तो गामी, तो अनुगामी, इसलिए ऑप्शन ए आ जाएगा। नहीं नहीं, जो अवधि सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे क्षेत्र में जीव के साथ बना रहता है। हाँ, बना रहता है मतलब जाता है उसके साथ में, तो हाँ अनुगामी। हाँ।
मतलब अगले अनुगामी। रूप में भी जा रहा है ना, तो जा रहा है मतलब गमन कर हाँ रहा है, तो गामी आ हाँ जाएगा, इसलिए तो अनुगामी। जीव को फॉलो कर रहा है ना वो। हाँ, जो इसमें जो वर्धमान। अभिज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता रहता है उसे कहते हैं वर्धमान। वर्तमान। वर्धमान। ठीक है। ठीक है। चलो जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में निज में बसाए ये अनंत पार है, उपकार है, उसके लिए लिए वाणी जिन वाणी माँ को वंदना वंदना सत्कार सत्यवान है, बिना सत्यवान है। है।